प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन ले रहे हैं नए सागर के प्रवेश के अंतर्गत सीधे अकाउंट बनाना और सीधे बैलेंस शीट बनाना। इससे पहले अपने जर्नल एंट्री थी, उसके बाद में रिवोल्यूशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर आपने पोस्टिंग किया था, खत्म नहीं की थी जर्नल एंट्री के बाद। उसके बाद भी फॉर बैलेंस शीट। आज ऐसा नहीं करेंगे। आज से आपको अभ्यास करा रहा हूँ। सीधा आप जो क्वेश्चन दे रखा है, इससे सीधे आपको 3 अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनानी है। उसमें रिवोल्यूशन अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनरशिप अकाउंट, फिर आपको नी फॉर बैलेंस शीट बनानी है। पहले अपन जिस प्रश्न में आपको दिया गया है, एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो बैलेंस शीट जो आपको दे रखे हैं, इससे पहले लिखा है इसमें ए और बी 3 का 2 अनुपात में साकार है। सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया। बैलेंस शीट आपको दी 21 मार्च 2020 की, ए और बी फर्म की। बैलेंस शीट में आपको दिया दायित्व में कैपिटल ए और बी, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर बैड डेट। हमेशा आपको देनदारों में प्राय लेस करके देते हैं। कई बार बैलेंस शीट के दायित्व में आपको प्रत्येक रूप से देते हैं या लेस तो नहीं है। आप जानते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट का सीआर होता है और दायित्व में भी आपको दे रखा हो सकता है, या तो घटा हुआ होगा या अलग से दे रखा हुआ, बात वही है। फिर आपको दिया है इसमें क्रेडिटर्स, इसके नीचे नया कोड आपको आज दे रहा हूं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, लेनदारों पर बढ़ता संचय। याद रखें कि 500 रुपये घटने के बाद 19,500 लेनदार है, लेकिन अब उसके बाद एडजस्टमेंट में आपको क्या आपको देखना, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दिया है और एसेट में कैश, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखें बैलेंस शीट के एसेट को जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होता है, ये आपको लॉस है और इस लॉस को बांटोगे पुराने साधारणों के पुराने अनुपात से। कंप्यूटर और बिल्डिंग, अब जो एडजस्टमेंट आपसे कहा है उसमें आपसे नंबर 1 हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को निम्न सत्र के सामने सी 50,000 रुपये पूंजी लाता है। 1/5 भाग के लिए, लाख के लिए 10,000 रुपये ख्याति की राशि भी लाता है। नंबर 2, लेनदार पर बढ़ता संचय को रद्द करना है। मैंने आपसे बोला था इस लेनदार को नीचे आपको दिया रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसको रद्द करने का मतलब ये यदि लेस कर रखा तो लाभ की स्थिति होती है, अब आपके लाभ कम हो जाएंगे। लेनदार पर बढ़ता संचय है, उसको कम करना है, लेनदार बढ़ जाएंगे। तो देनदारों पर दोगुना आयोजन 6% रखना है। अब देखो 20,000 रखा है, 20,000 का 6% होता है 1200, लेकिन यहाँ आपका 1,000 घटा हुआ है, 200 रुपये और आपके देनदार घट जाएंगे, रिवर्स लॉस हो जाएगा। फिर बोला है एक अच्छा पॉइंट दिया है, स्टॉक 10% कम मूल्यांकित किया हुआ है, अंडर वैल्यू ऑफ स्टॉक 10%। स्टॉक जो 45,000 रखा है, वो जो दे रखा है 10% कम का मतलब 90% मूल्य दे रखा है, तो इसका निकाल के दे रखा 45 किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर, 90% के बराबर है। तो 45,000/90 इंटू 10 कर लीजिए या इंटू 100 कर लीजिए। 100 करने से पूरा माना जाएगा, फिर 45 बढ़ाएंगे नहीं, तो 45,000/90 इंटू 10 कीजिए, तो जो भी अमाउंट आएगा वो 5,000 से आपको स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से कम इसमें अंडर वैल्यूड है। अब सही वैल्यू जाएगा जो भी अमाउंट आएगा। उसके बाद विनियोगों पर 10% ब्याज उपाय देते, इस बात का ध्यान रखना। प्राय आपको राशि रखी होती है, यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट दिया 20,000, तो ये मानना पड़ेगा कि ये आपका परचेज प्राइस भी हुई है, बुक वैल्यू हुई है। हमेशा विनियोग पर ब्याज पुस्तक वैल्यू प्राप्त होता है, बुक वैल्यू प्राप्त होता है, तो यही इसको बुक वैल्यू मानोगे। 20,000 का 10% यानी 200। फिर बोला है कंप्यूटर का मूल्य 2,000 से घटाना है। कंप्यूटर का मूल्य जो 15,000 रखा है, नया मूल्य आपका होगा 13,000। बिल्डिंग का मूल्यांकन 80,000 रुपये पर किया जाए या तक रखा जाए कौन, तो नया मूल्य आपका 80,000 है, पुराना मूल्य 60,000 है, 20,000 से आपको बिल्डिंग का मूल्य बढ़ जाएगा। अब खास नया पॉइंट है, इसके लिए समझ रहा हूँ, आज से ध्यान देना। अगला जो क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार से, कल जो अपन लेंगे परसों में लेंगे, तो इसमें चेंज जाएगा यहाँ के पॉइंट के अंदर। सी की पूंजी के आधार पर सभी साहित्य की पूंजी समाहित करनी है, जिसके लिए सरकार आवश्यकता अनुसार राशि लाएंगे या निकालेंगे। इसका राशि है कि सी की पूंजी आप जानते हैं 50,000 है, 1/5 इसका हिस्सा है, तो इसको बदलेंगे पूरे फर्म की पूंजी में। उसके बाद नया अनुपात निकालेंगे, नए अनुपात से तीनों की पूंजी एबीसी जो आएगी, जो पार्टनर्स रकम बनेगा उसमें जो न्यू फर्म पूंजी आएगी, इसको बैलेंस शीट लिखेंगे। फिर पार्टनर्स अकाउंट के अंदर जिस चार्ट में कम पैसा पड़ेगा, टू कैश बाई कैश स्थिति होगी, फिर कैश आपको करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको करना है। आपको 3 बातें पूछिए, नंबर 1 रिवोल्यूशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स अकाउंट, फिर बोला न्यू बैलेंस शीट, इसके साथ में कैश अकाउंट बनाना होगा। जो न्यू बैलेंस शीट के अंदर आपको कैश का नया चाहिए, तो आपको पूरा सीधे आपको एंट्री नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट आपको खत्म नहीं करके आपको ऐसा अभ्यास होना चाहिए। एग्जामिनेशन के अंदर आपको या तो रेडियो पूछेंगे
और नहीं तो फिर आपको सीधे ये अकाउंट से बैलेंस शीट पूछेंगे, ये आपको अच्छा अभ्यास होना चाहिए, तो इसको हम लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ एक अकाउंट दूंगा, कैश अकाउंट मिलेगा। अब आपको इसमें 3 बातें पूछी है। नंबर 1 पूछा रिडक्शन अकाउंट, सेकंड आपको बोला था पार्टनर्स अकाउंट गिफ्ट फ्रॉम बैलेंस शीट, और कैश अकाउंट बनाकर आपको बनाना पड़ेगा। यह उसको करते हैं नंबर 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कुल मिलाकर खाता। सेकंड पार्टनर्स अकाउंट, न्यू फर्म बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020। अब उसके बाद इधर हम बनाते हैं कैश अकाउंट। अब देखिए कोई भी आप बोर्ड का यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए ऐसा पूछा जाए सीधा आपको बैलेंस शीट और पार्टनर अकाउंट रिडक्शन बनाना हो, तब आपको पहला काम करना है 2 अकाउंट के बैलेंस, एक तो पार्टनर अकाउंट के बैलेंस, उसके बाद में कैश अकाउंट का शेष ए बी सी, ए बी और सी। पहला काम है बैलेंस। आप जानते हैं कैश अकाउंट का शेष सीआर बाई बैलेंस पीडी। देखो बैलेंस शीट के अंदर ए 80,000, बी 70,000, ये 80,000, बी 70,000, सी डैश। आइए कैश अकाउंट के डीआर में टू बैलेंस बीडी, आप जानते हैं एसएस है, एसएस का से डीआर होता है। टू बैलेंस बीडी 20,000 रुपए, जो पुरानी बैलेंस शीट है उसका प्रारंभिक शेष आपको दिखाना है। ये होने के बाद अब आप जो एंट्रीज आपको दे रखे हैं, कंडीशन दे रखे हैं, जो शर्तें दे रखी है सी आने के समय, नंबर 1 सी 50,000 रुपए पुलिस आता है, मैं एंटर बॉक्स बोल रहा हूँ। कैश अकाउंट डीआर टू सी कैपिटल, कैश के डीआर में आएगा टू सी कैपिटल 50,000। अब सीधे खतौनी पार्टनर अकाउंट के सीआर में बाय कैश, सी में 50,000 रुपए, सी की पूंजी कैश 50,000 रुपए ला रहा है, 50,000। अब उसके बाद हो रहा है 1/5 लाख के लिए 10,000 रुपए नकद ख्याति की राशि लाता है। इससे पहले बैलेंस शीट के अंदर आपको ऐसा दिया गुडविल 5,000, ये पुरानी ख्याति खाता है, यानी ओल्ड गुडविल है, ख्याति खाता विद्यमान है, इसको बिना कहे अपडेट करना है, और ये हमेशा पुराने साझेदारों के पुराने लाभ अनुपात से इसको ट्रांसफर उनकी पूंजी खाते को डेबिट में करना है। टू गुडविल पुरानी ख्याति, पुराने साझेदार, पुराना अनुपात। गुडविल आपकी पुरानी है 5,000, अनुपात 3:2, 3,000 2,000, एक 3,000, बी 2,000 डैश। अब उसके बाद आइए इस नई गुडविल के बारे में, नए वैल्यूएशन जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी एसेट की ख्याति 10,000 है, जो कैश में लाना है, एंड की कैश टू गुडविल, टू गुडविल 10,000। अब उसके बाद में क्या होगा, गुडविल को पुराने साझेदारों के उनके त्याग अनुपात से बढ़ा जाएगा। यहाँ त्याग अनुपात वही आना है 3:2, पुराने अनुपात वही त्याग अनुपात आएगा, वो आगे चेंजेस नहीं है। और एंट्री आप करेंगे इसमें गुडविल अकाउंट की आपको एज कैपिटल 20 कैपिटल बाय गुडविल राशि आपकी 10,000 को 3 से 6,000, 4,000 और डैश क्या अनुपात से बढ़ा है, 4 अनुपात 3:2 आएगा। अब उसकी बात आपसे बोला है लेनदारों पर बट्टा संचय, ये पहली बार आया था, ध्यान देना। रिजर्व फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर्स, इसका सिर्फ डेबिट होता है, इसको रद्द करना है, तब आपकी आनी हो जाएगी रिवर्स अकाउंट के डीआर नंबर 2 रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स
500 रुपए। तो लेनदारों को घटा संख्या 500 रुपए बनाया था, उसको रद्द करने का बोला है। अब उसके बाद आएगा देनदारों को टोटल आदमी 6% रखा जाए। देखो देनदार 20,000, 20,000 का 6% होता 1200, लेकिन यहाँ ऐसा सॉरी दायित्व आपको दे रखा है 1,000, या तो लेस क्या होगा अंदर, लेस नहीं करते कई बार आपको पहले से दायित्व जैसे आपको दे रखा है 1,000 की जगह 1200 घटाना है, 200 रुपए है वो आपका नया प्रोविजन संचित होगा, देनदार में कमी आएगी। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 200, 1200 बनता है, 1000 बना हुआ है, 1000 को बना हुआ है, 200 से आपके और प्रोविजन बनेगा। फिर आपको दिया स्टॉक 10% कम मूल्यांकित किया हुआ है, ये ध्यान रखना अच्छा पॉइंट है। स्टॉक जो आपको दे रखा है तो कुल स्टॉक कुल 100 होता है, 10% अंडर वैल्यूड है, तो ये जो 45,000 पे 100 करके दे रखी है आपकी 90% बराबर है। तो तरीका देखिए, ये 45,000 ये 90 के बराबर है, इंटू अंडर एवरेशन 10, 0 0 90 पे 45, 5 से 10 5,000, तो 5,000 से आपका स्टॉक बढ़ेगा क्योंकि कम मूल्य पर दर्ज कर रखा है। बाय स्टॉक 5,000। फिर बोला इसने विनियोग पर 10% ब्याज उपार्जित एक्टिव इंटरेस्ट, और याद रखें इन्वेस्टमेंट आपको दे 20,000, प्राय आपको राशि देते हैं, राशि नहीं है तो इसको बुक वैल्यू और परचेज प्राइस एक मानते हुए हमेशा बुक वैल्यू पर ब्याज होता है। 20,000 का 10% 2,000 रुपए। एक्सक्यूड इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू रिवॉल्यूशन, तो आएगा बाई एक्यूड इंटरेस्ट, बाई एक्यूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए, 20,000 का 10%। कंप्यूटर का मूल्य 2,000 से घटाना है, कंप्यूटर 15,000 दे रखा है, घटाने का मतलब संपत्ति में कमी आएगी, हानि होगी। रिवॉल्यूशन अकाउंट दिया तो कंप्यूटर 2,000 रुपए। फिर बोला है बिल्डिंग का मूल्यांकन 80,000 किया गया, यहाँ 60,000 है, नया वैल्यू आपका 80,000 है, 20,000 से बढ़ा, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के सीआर में बिल्डिंग अकाउंट दिया रिवॉल्यूशन बाय बिल्डिंग 20,000, 60 से 80,000 हो गया, 20,000 बढ़ा। अब उसकी बात करना सी की पूंजी के आधार पर सभी साझी की पूंजी समाजित करनी, जिसके लिए कैश लाइन में ये बाद में होगा। इससे ये सब होने के बाद आपको सीधा बैलेंस शीट के अंदर आना है, कहीं अवधिक लाभ आने दे रखे हैं उसका एडजस्टमेंट पेज होगा। अब यहां देखना जनरल रिजर्व लगभग हर क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है, ये अवधिक लाभ है, अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट है जिसपे पुराने साधन का अधिकार होगा। पुराने लाभ अनुपात से आपको उनके पूंजी खाते में ट्रांसफर करना है। 10,000 को 3 से बांटिए, पार्टनरशिप अकाउंट के सीआर में बाई जनरल रिजर्व 6,000, 4,000, 10,000 3 से डैश। अब उसके बाद एक और आपको दिया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यानी श्रमिक क्षतिपूर्ति संचय 5,000। इस संदर्भ में किसी प्रकार का दायित्व संचित नहीं हो रहा है, ये भी लागू से बना हुआ है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो 5,000 जो लाभ है इसको ट्रांसफर करना है पुराने पूंजी खाते के सीआर में बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 3,000, 2,000 यानी 5,000 है, इसको पुराने लाभ आने अनुपात से, क्योंकि पुराने लाभों से संचित किया गया। अब किसी प्रकार का नए साधन लाने पर इसका दायित्व संचित नहीं हो रहा है। अब उसकी बात देखिए, और इसमें नहीं आईएएसएस में गुडविल आपने रटो कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 याद रखें, बैलेंस शीट के एसेट में जब भी आपको दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस ये कृत्रिम संपत्ति है, तो आप इसको बिना कहे जो लॉस है पुराने साधन बंद करेंगे और एंटी बनेगी इसमें पार्टिसिपेट अकाउंट बीआर के अंदर 2 P&L ए और बी में 2 P&L लॉस, राशि आपकी है 2,000 और उनका 3 2 5 के बाद 4 1200 800 1200 रुपए या 800। अब इसके अलावा कोई मदद नहीं। अब जानना, अब आपका काम पहला काम है रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्लोज करना। रिवॉल्यूशन अकाउंट को देखिए आप, सीआर का 5 को 7 की 27,000, योग इसका 27,000, ये 27,000 माइनस 5 को 7 2700, ये 2700 को हटाइए, ये 0 0 3 अच्छा क्योंकि 4 24,300। अब 24,300 को 3 पर 2 से बांटना, 3 पर 2 से बटे 5 इंटू 3, यहाँ 4 में 20, 8 में 40, 56 में 30, 0 यह आएगा आपका टू प्रॉफिट
टू प्रॉफिट ए और बी, याद रखें पुराने साथियों को पुराने लाभाने अनुपात से गुणा कीजिए। 0 36 18, 1 8 25, 2 4 14, 14 580, ये 14,580 ये आएगा आपका ए। अब उसके बाद सेकंड है 2, यानी 0 6 12, 1 8 17, 1 4 9, 9720 योग सवाल 16 0 8 10 1 7 8 5 13 का आंसर 1 4 5 14 1 से। अब इसका योग कीजिए 27,000। अब आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री लिख लेंगे, यानी रिडक्शन को क्लोज कर लेंगे। इसमें लाभ हुआ है, रिडक्शन अकाउंट को क्लोज किया है, लाभ हुआ है, इस लाभ को साझेदार को निकालने के सीआर में आएगा, एंड को लेगी रिडक्शन अकाउंट दिया आपको एस कैपिटल तो बीस कैपिटल बाय रिडक्शन प्रॉफिट, बाय रिडक्शन प्रॉफिट राशि 14,580 9720 और डैश। अब आइए आपको ये जो लास्ट जो दे रखा है जवाब सी की पूंजी का आधार पर सभी साथियों की पूंजी समाजित होगी। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ये पूंजी आप कैसे निकालोगे, ध्यान निकालना पड़ेगा, फिर बात आपसे करते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट समझा रहा हूं, मैं यही दे देता हूं जगह यहां, सी की पूंजी के आधार पर नई फर्म की पूंजी, नई फर्म की पूंजी आप जानते हैं 1/5 के लिए 50,000 है, तो 50,000 बराबर 1/5 है। अतः फर्म की कुल पूंजी 50,000 इंटू 5/1 बराबर 2,50,000। ये 2,50,000 की जो है वो नई फर्म की पूंजी होगी। अब आपको निकालना अनुपात, और खूब बार मैंने आपको समझा दिया है नया अनुपात कैसे बनेगा, 1 माइनस 1/5 बराबर 4/5 ए। अब 4/5 में किसका अधिकार है, ए व बी का। 4/5 इंटू 3/2 से आगे कोई एलिमेंट नहीं है, 3/2 से मानोगे 3/5, 4 के 12/25, बी आएगा 4/5 इंटू 2/5 8/25। सी का जानते 5 दे रखा है, 5 को 5 से गुणा करो 25/25, सॉरी 5/25, अनुपात बनेगा 12:8, अनुपात बनेगा 12:8:5। ये जो रेशियो बना है, इस रेशियो से आपको पूंजी डिवाइड करनी है। अब इस ये नया अनुपात है, अब नया अनुपात लाभ अनुपात। अब आपको क्या करना है, 2,50,000 रुपये मैंने यहाँ पूंजी निकाली है, इस 2,50,000 जो नई फर्म की पूंजी है, इस नई फर्म की पूंजी को आप तीनों के पूंजी खातों के डीआर में आपको नया बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट लिखिएगा, एक लाइन छोड़ देना, टू बैलेंस डी। अब 2,50,000 को ये 250 बटे तीनों का 25 इंटू 12, 25 का 25 10,000 बाद 1,20,000, उसके बाद में 80,000 और 50,000। और एक बार समझ लें, अनुपात बना 12:5, 1/5 बराबर 50,000 है, तो 5/1/50 2.5 लाख है, 250 को बांटा हमने 12/8 में, पूंजी बनेगी 1,20,000, 80,000 50,000। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि सी की पूंजी का आधार पर सभी साथियों की पूंजी है वो समायोजित होगी, जिसके लिए टेस्ट लाइन में निकाली। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका डिफरेंस आएगा जिस साइड में पार्ट अकाउंट के अंदर, उसमें टू कैश बाई कैश। अब कैसे करोगे आप, एक की अमाउंट तुम्हारा डीआर और सीआर की, एक की आपके देखो 80 86 94 95 95 और 94, 1,09,580, 1,09,580 आपका सीआर। जबकि डीआर में है 1,20 1,23 1,24,200, 1,24,200 0 2 6 13 में 4 और 1 14 0 8 10 1 7 12 1 8 10 1 7 12 1 4 5 14 1 1 2 सही है, 14,620। अब जानते हैं डीआर के ये आपका 1,24,200 है, क्योंकि सीआर की कम है, ये पैसा लाएगा, इसका कम बोला पैसा यहां करेंगे बाय कैश। कई बार आपको चालू खाते की मदद से कर सकते हैं, तो यहाँ बाय कैश कर जाएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बाय कैश, क्योंकि रोकड़ साथ हो रहा है 14,620।
अब एंट्री बनेगी बाई कैश अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल, कैश के डीआर में आएगा टू एज कैपिटल, ये पैसा लाएगा, इसकी पूंजी नहीं है तो एक 20 है जबकि कम है, और अमाउंट आपका है 14,620। अब उसके बाद संभालिया, अब संभालो बी, बी के डीआर शेयर संभालो, डीआर का है 80 तो 82,800, ये 82,800, जबकि इधर आपका 70, 74, 78 तो 80, 89,720, 89,720 यहाँ पर सीआर है, तो डीआर है, तो डीआर कंप्यूटर 02 17 में 8 भी 9 8 2 0 2 17 1 7 2 9 6,920 रुपए डेबिट में कंप्यूटर है, यहाँ का टू कैश, इसको हम पेमेंट करेंगे क्योंकि क्रेडिट ज्यादा, इसका पैसा ज्यादा है, उसकी पूंजी होनी चाहिए 82,800, और फंड के अंदर सारा एडजस्ट करके आइए 89,720 में 6,920 पर उसको कैश दे देगी। यहाँ का बी के अंदर, बी में आएगा 6,920 कैश, एंड क्या होगी बी टू अकाउंट डीआर टू कैश, और कैश अकाउंट के सीआर में आएगा बाई 20 कैपिटल, बाई 20 कैपिटल, राशि है इसकी 6,920, ये सब हो गया, और शिकार जानते हैं 50 से 50 बराबर है, बराबर होना है। अब उसके बाद में आपको बंद करना होगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ये पूंजी खाते बन गया आपके, पूंजी खाते का योग वही मैंने कर दिया, वही आप चेक कर देना। और आइए यहाँ इसका योग लगाए, यहाँ आएगा 20 का 70 80 जबकि 94,620, 20 70 80 94,620, 94,620 और लेस कीजिए 6,920, 0 0 16 में 9 के 7 और 3 13 में 7, देख लो वापस 2 7 2 का 2 9 7 रहे, सब 8 से जुड़ा है, 1 8 9 87,700, यहाँ बाई बैलेंस डी राशि आएगी 87,700, ये नया आपको नहीं बैलेंस शीट का कैश है, नहीं बनती बैलेंस शीट में कैश। अब आपको बनानी पड़ेगी न्यू फंड बैलेंस शीट, वहां आइए सीधा न्यू फंड बैलेंस शीट, या देखना कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट है, कैपिटल लायबिलिटीज अमाउंट ये एसेट और अमाउंट, कैपिटल ए बी सी। अब जो आपने पूरी लिखी है तो बैलेंस शीट ए बी सी में लिखा 1,20,000, 80,000, 50,000। अब उसके बाद आई बैलेंस शीट पानी में, कभी बाद जनरल विद्युत कर दिया, वर्कमैन विद्युत हो गया, फॉर्म बढ़ा उसको बढ़ा देंगे, छोड़ो क्रेडिटर्स 20,000 का 500 रुपये दिया, यहाँ पे क्रेडिटर्स 20,000 19,500 था और 500 को रद्द कर दिया बेटा संचय को, फिर 20 हो जाएगा। फिर बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ का आउट स्टैंडिंग सैलरी राशि आपके 1,500 1,500। आइए एसेट में कैश, कैश आपका कैश अकाउंट देखिए 87,700, यहाँ का 87,700। अब उसके बाद में आइए बैलेंस शीट पुरानी देखो, डेटर्स, यहाँ के डेटर्स 20,000 लेस प्रोविजन 1,200, 20,000 का 6%, वैसे 1,000 रुपये रखा था, 200 रुपये 12 से घटा दीजिए 18,800। फिर आपको स्टॉक, स्टॉक आगे 5 से बड़ा है, आगे वैल्यू था स्टॉक 50,000। उसके बाद आपको दिया इसमें इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कोई चेंज नहीं, इन्वेस्टमेंट 20,000। अब इसके ऊपर ब्याज था एक्यूर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए, जो आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट के सीआर में था 2,000 रुपए, ये आपके एसेट में आ जाएगा। उसके बाद ये इसमें कंप्यूटर का मूल्य 2,000 से घटाना है, कंप्यूटर का मूल्य आपको दिया 15,000 को बढ़ाइए 13,000, ये कंप्यूटर ये 13,000। अब उसके बाद ये इसमें बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी 60, यहाँ 80,000, न्यू बिल्डिंग की वैल्यू 80,000, बिल्डिंग 80,000। अब एक बार चेक करो आप, कैसे हो गया 150 रुपये स्टॉक है, जिसमें गुडविल डेबिट कर दिया, पहले लॉस हमने डेबिट कर दिया 500 रुपये में, बिल्डिंग कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गया। अब इसका योग समझ आप,
एक 20, 80 पर 250, 270, 2 71 500, 2,71,500। इसको संभालिए, 0 0 0, ये 0, 7 8 15 का 5, 1 3 4 2 5, 5 8 5 13, 13 7 20। योग संभाला 0 0 7 8 15 का 5, आंसर 7 1 8 8 8 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 का 1 2, 8 10 11, 11 2 13, 5 18 19, 19 8 27, 2,01,500। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको करना है एडमिशन अकाउंट, पार्टफुल अकाउंट और कैश अकाउंट और डिफरेंट बैलेंस शीट। नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।